हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले हम चैप्टर का ऑलमोस्ट जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको देख चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शन है उसको हमने देखा, और जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसको केमिकल जो इक्वेशन है या रिएक्शन उसको हम कैसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, कैसे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पार्ट 10। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोला जा सकता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, डबल का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अर्थ क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले आपको याद होगा हमने केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। इससे पहले हमने जो पिछला वीडियो था उसमें कौन सी पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। क्या लिखा था हमने, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 से हमने रिएक्शन देखी थी। लास्ट वीडियो में देख रहे हैं, हम लास्ट वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना था, जिंक का सल्फेट बना था ZnSO4 प्लस क्या हो गया था, यहाँ पर कॉपर अलग हो गया था। तो यहाँ पर क्या किया, जिंक ने क्या किया था, कॉपर को डिस्प्लेस किया था। ठीक है, तो एक सिंगल रिएक्टेंट स्पीसीज ने दूसरे रिएक्टेंट स्पीसीज को क्या किया था, डिस्प्लेस किया था, और प्रोडक्ट साइड क्या बना था, जिंक का सल्फेट और कॉपर क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल थे वो क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंपल पूछते हैं तो इसमें क्या है, केवल एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। या हमने आयरन को क्या किया था, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराई थी, या लेड की कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराई, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराई थी। तो इस ढंग से हमारे पास क्या थी, डिफरेंट टाइप्स की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसको हमने देखा था। आज के इस वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल का अर्थ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, डबल का अर्थ क्या है, द्विविस्थापन। डबल का अर्थ क्या है, द्विविस्थापन। यानी यहाँ पर क्या होगा, एक से ज़्यादा जो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट स्पीशीज होंगी वो क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो उससे हम डबल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं जनरल इक्वेशन बोलता हूँ, AB था हमारे पास, AB प्लस BC, AB प्लस CD लिख दिया मैंने। तो अगर हम इसको रिएक्शन कराएं, इसको D कर देना, AB प्लस CD, AB प्लस CD, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मान लो हमने A को D से रिप्लेस किया तो AD प्लस BC। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, AD प्लस BC, यानी A के साथ किया गया D और B के साथ किया गया C। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होंगे उसको हम किसके अंतर्गत, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1.10, ठीक है, एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या लेना है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में प्लेस करना है। सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं बता देता हूँ, Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखिएगा। अब एक सोडियम के 2 एटम लिए गए हैं, सल्फेट का 1 एटम लिया गया है। तो ये क्यों लिया गया, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है -2। तो ये क्या होता है, जो फॉर्मूला बनता है, जो केमिकल फॉर्मूला बनता है उसे हमें न्यूट्रलाइज करना होता है। तो तब जाके हमारे पास सोडियम के 2 एटम लिए गए और सल्फेट का कितना पार्ट लिया गया, 1। तो Na2SO4 इसका फॉर्मूला बना। इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, और बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन क्या होता है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन क्या है, BaCl2। तो हमारे पास दो जो अलग टेस्ट ट्यूब थी, 2 अलग टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशन बन चुके हैं। एक इसका बना सोडियम सल्फेट का जो टेस्ट ट्यूब A में है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या बना, बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, टेस्ट ट्यूब B में। मिक्स इट 2 सॉल्यूशन। उसके बाद करना हमें सिंपली दोनों टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था, ठीक है, जो हमने कंपोनेंट A में, टेस्ट ट्यूब A में सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब B में बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है, उन दोनों को क्या कर देना, हमें मिक्सअप कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं या क्या आपने अवलोकन किया। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब का एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब को दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने पोर किया, ठीक है, लौटा दिया। तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर क्या बनेगा, बेरियम का सल्फेट बनेगा और सोडियम का क्लोराइड बनेगा। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो वही ये रिएक्शन के फॉर्म में दिया गया है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed is known as precipitate. Any reaction that produce
अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, जब हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में क्या किया था, मिक्स किया था। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब में जो लिया गया सोल्यूशन था उसको क्या किया हमने, एक दूसरे में मिक्स किया। तो ये एग्जाम्पल किसका है, एक तो ये एग्जाम्पल किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। एक तो एग्जाम्पल किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल नहीं है डबल है, क्योंकि 2 एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 2 मेटेलिक एटम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके अलावा आप इसमें देखोगे कि तो ये क्या है, अपने आप में एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ये क्या है, अपने आप में एक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, अवक्षेप। ठीक है, प्रेसिपिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अवक्षेपण। ठीक है, तो अवक्षेपण वाली भी क्या है, अपने आप में एक रिएक्शन है। तो क्या होगा, यहाँ पर अवक्षेप आएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास क्या है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, एक सॉल्युबल सब्सटेंस होगा। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। यानी जो क्या होगा, सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगा, जो दूसरे में क्या होगा, सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या होगा, अवक्षेप के रूप में, ठीक है, प्रेसिपिटेट के रूप में क्या हो जाएगा, वहां से अलग हो जाएगा। तो तब जाके इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर इसको रखते हैं। इक्वेशन को समझिएगा, Na2SO4 सोडियम का सल्फेट है, बेरियम का क्लोराइड BaCl2, तो हमारे पास क्या बना, Ba का SO4 और NaCl का प्रोडक्ट बना, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का पार्ट बना। तो हमने क्या किया, ये जो सोडियम था, इस सोडियम ने क्या कर दिया, इस Cl से रिएक्शन की। ठीक है, तो तब जाके हमारे पास क्या बना, NaCl बना। ठीक है, उसके अलावा दूसरा देखें तो हमारे पास क्या हुआ, जो बेरियम था, इस बेरियम ने क्या किया, इस सल्फेट से रिएक्शन की। इस सल्फेट से रिएक्शन की तो कम बना क्या दिया, इसका बेरियम का सल्फेट बना दिया। तो ये क्या थे हमारे पास, इस ढंग से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग जो एलिमेंट हैं, दो अलग अलग एलिमेंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, बेरियम क्या कर रहा है, सल्फेट बेरियम के इसको कर रहा है, इसको देखिए वापस, बेरियम ने क्या किया, सोडियम को डिस्प्लेस किया। ठीक है, और सोडियम ने किसको किया, बेरियम को डिस्प्लेस किया। तो ये क्या है, अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट है। तो सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ चले गया, क्लोराइड के साथ चले गया, और बेरियम किसके साथ, सल्फेट के साथ चले गया। तो इस ढंग से क्या है, अपने आप में एक क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर इसको हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। व्हाट कॉज दिस, इसके पीछे क्या कारण है। द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम। अब देखो यहाँ पर जो हमने क्या कहा था, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था, सफेद अवक्षेप जो आया था वो किसके बेस पर आया था, बेरियम सल्फेट का। जो व्हाइट सल्फेट आ रहा है, व्हाइट सल्फेट जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो किसका है, बेरियम सल्फेट का बन रहा है। याद रखिएगा, अब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टेस्ट करने होते हैं, कैटायनिक टेस्ट और एनायनिक टेस्ट। शॉर्ट एनालिसिस होता है आपके लिए, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट जो कैटायंस दिए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन है, बेरियम आयन है, या फिर कोई पोटेशियम आयन है, या मैग्नीशियम आयन है, या कैल्शियम है, कैडमियम है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, कैटायन, और अनायन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे क्लोराइड आयन है, आयोडाइड आयन है, सल्फेट आयन है, ऑक्जिलेट आयन है, एसीटेट आयन है। तो इनको क्या करना पड़ता है, आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट क्या होते हैं, वहाँ पर टेस्ट के रूप में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। तो बेरियम सल्फेट का जो टेस्ट आता है, ठीक है, बेरियम का जो टेस्ट आता है वो व्हाइट पीपीटी आता है। ठीक है, तो यहीं से ये क्लासेज आपको याद रखने की जरूरत होगी, बाद में भी आपको इसको हेल्प करेगा। तो बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बनता है। ठीक है, बेरियम की जो वैलेंसी होती है +2 होती है, बेरियम पर चार्ज कितना होता है, +2, और सल्फेट पर चार्ज कितना होता है, -2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना लिखा है, -2 लिखा है, तो -2 लिखा हुआ है। ठीक है, पावर कितनी है, -2। तो बेरियम ने क्या किया, सल्फेट से रिएक्शन करने के बाद प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो गया, अलग हो गया। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। दिस रिमेन्स इन द आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड कॉल्ड such reactant in which there is a exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयंस थे वो आयन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। ठीक है, एक आयन ने क्या कर दिया, दूसरे आयन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये अपने आप में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्सड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। याद रहा आपको, इससे पहले इसको भी जब हमने चैप्टर शुरुआत किया था तो वहाँ पर मैंने बताया था, तो लेड नाइट्रेट को आपने किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया था। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 में हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पर भी इसी टाइप का क्या था, हमारे पास रिएक्शन थी। तो व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्या है क्वेश्चन आपसे पूछ दिए गए हैं। ठीक है, कि ये भी क्या अपने आप में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करनी है, इक्वेशन को बैलेंस करनी है, इसका कलर क्या होगा वो आपको राइट करना है। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास
डिफरेंट टाइप्स के क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया तो लेड का आयोडाइड बन गया, ठीक है, थोड़ा येलो कलर का आता है सोल्यूशन ये। तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम का नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास सोल्यूशन है, PbI2 का येलो पीपीटी आता है। तो हमारे पास क्या होगा, इस ढंग से क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। मतलब एक्टिविटी जो 1.2 थी तो उसका एक्सपेंशन पार्ट भी है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट PbNO3, अगेन देखिएगा लेड की वैलेंसी +2 होती है, Pb पर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज, ठीक है, और नाइट्रेट पे कितना होता है, माइनस का 1 चार्ज। तो ये प्लस और माइनस क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल करना होता है, तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। वैसे जो हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम में +1 चार्ज होता है, और जो आयोडीन होता है, इस आयोडीन पर -1 चार्ज होता है। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट जो रिएक्टेंट स्पीशीज है उनमें क्या चार्ज लिख दिया हमने। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, जो आयन्स होंगे वो आयन क्या होंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। एक आयन ने क्या किया, दूसरे आयन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो तब जाके क्या होगा, यहाँ पर दो यानी लेड और पोटेशियम दो अपने अपनी पोजिशन को क्या करें, डिस्प्लेस करें, तो तब जाके क्या होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर इसको हम रखते हैं। इसके बाद अगला जो होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चैप्टर ऑलमोस्ट 1-2 वीडियो में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।